तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम रिवाइज करा रहे हैं, कौन सा? क्वेश्चन पेपर दिसंबर 24 7A में पूछा है 7 मार्क्स के लिए, ठीक है। हमेशा 7A में ही पूछता है, 7 मार्क्स के लिए पूछता है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले देखते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, बाद में आपको ऑडिट करा देंगे, ठीक है। बोलता है जैन करती लिमिटेड हैज ए कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख। 10 लाख का शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर 100 ईच, 10 लाख का टोटल शेयर कैपिटल है और एक शेयर का प्राइस 100 रुपया है। तो यहाँ से अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। द शेयर्स आर करंटली कोटेड एट पार, मतलब मार्केट प्राइस भी क्या है, करंट मार्केट प्राइस भी आपका 100 रुपया ही है। द कंपनी प्रोपोज डिक्लेरेशन ऑफ ए डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये D1 दे रखा है, नेक्स्ट ईयर का है ना, ठीक है। द कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द रिस्क क्लास टू इज द कंपनी बिलोंग्स टू 12%, मतलब के दे रखा है आपका 12%। बोलता व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड और डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। अगर डिविडेंड नहीं दिया जाए तो मार्केट प्राइस क्या होगा, डिविडेंड दिया जाए तो मार्केट प्राइस क्या होगा, दो बार निकालना है। और फिर बोल रहा है एज्यूमिंग दैट द कंपनी पेज द डिविडेंड एंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख, मतलब क्या ऐसा बोल रहा है, ऐसा मानो आप कि कंपनी कितना, कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया है और कंपनी पेज द डिविडेंड हैज नेट प्रॉफिट ऑफ इतना एंड मेक्स ए न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 लाख, और कंपनी का नया इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया करना चाह रही है ड्यूरिंग द पीरियड, तो हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशूड। लास्ट पहला एक आंसर हमको क्या निकालना है, सबसे पहला बात देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है, जब डिविडेंड दिया जा रहेगा तो आपको मार्केट प्राइस निकालना है, डिविडेंड नहीं देंगे तो क्या मार्केट प्राइस आएगा, और डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस क्या आएगा। एक तो ये आपका आ गया, पॉइंट समझ में आ रहा है। दूसरा क्या पूछ रहा है, आप एज्यूम करो कि कंपनी पेज द डिविडेंड, अगर कंपनी डिविडेंड देती है, मतलब कौन सा केस, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, ये वाला केस। अगर कंपनी डिविडेंड देती है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपया और कंपनी चाहती है कि हम उसको नया इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपया करे, तो इसमें हाउ मेनी न्यू शेयर मस्ट बी इशू, तो इस केस में कंपनी को नया शेयर्स कितना इशू करना पड़ेगा। तो ये एमएम मॉड्यूल का क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए अब इसमें ध्यान देंगे, लाइन बाय लाइन बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है। पहले आपको क्या करना है, आपको मार्केट प्राइस निकालना है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस क्या होगा, मतलब P1 क्या होगा, अगर डिविडेंड देंगे तो मेरा P1 क्या होगा, और डिविडेंड देंगे तो उस केस में अगर मेरा नेट प्रॉफिट 5 लाख है और इन्वेस्टमेंट हमको 10 लाख रुपया करना है तो नया शेयर कितना इशू करना होगा, ठीक है। चलिए तो नॉर्मल केस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, रिवाइज करा देते हैं एग्जाम क्वेश्चन। चलिए इसमें ध्यान देंगे, सबसे पहला मॉडल कौन सा है, एमएम डिविडेंड इररिलेवेंस मॉडल है, एमएम थ्योरी है, और इसमें डिविडेंड इररिलेवेंस होता है, दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसमें टैक्सेस भी नहीं, नो टैक्सेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 का फॉर्मूला ये होता है और P1 का ये सब हम रिपीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सब फॉर्मूला का लॉजिक आपको क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। P0 का फॉर्मूला और P1 का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए इसमें क्या है, इक्विटी कैपिटल आपको 10 लाख रुपया दे रखा है, फेस वैल्यू 100 रुपया दे रखा है, तो आपका यहाँ पर एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा, 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, 10,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, यहाँ पे कैसे आया 10,000, यहाँ पे 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। चलिए तो बोलता है करंट मार्केट प्राइस P0 100 रुपया दिया हुआ और कोटेड एट पार, मतलब अभी भी इसी रेट पे बिक रहा है। प्रोपोज डिविडेंड पर शेयर मतलब D1 10 रुपया है, कैपिटलाइजेशन रेट का मतलब कि 12% है, नेट प्रॉफिट आपका 5 लाख है और न्यू इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट जो 10 लाख का है। ये सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये दो फॉर्मूला यूज करना है और इतना इन्फॉर्मेशन यूज करना, सबको आंसर निकल जाएगा। तो पहला क्या पूछ रहा है, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, तो मेरा मार्केट प्राइस क्या होगा, तो P1 का फॉर्मूला हमने लिख दिया, P0 1 प्लस के माइनस D1, ठीक है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। और सिर्फ हमने P0 100 दे रखा है, के 12% दे रखा है, D1 हमने पहले क्या लेना, नॉट नहीं देंगे तो जीरो देंगे, तो मेरा मार्केट प्राइस क्या आ जाएगा, हमने सिंपल सॉल्व कर दिया, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा 112। अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो मेरा जो P1 है कितना आएगा 112, डिविडेंड देंगे तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड की जगह पे क्या कर देंगे, 10 रुपया ले लेंगे, डिविडेंड पे कितना दे रहे हैं हम लोग इस बार, D1 कितना दे रहा है, 10 रुपया दे रहा है, तो हम 10 रुपया दे देंगे, तो मेरा मार्केट प्राइस कितना, इस केस को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मार्केट प्राइस 102, सिंपल नॉर्मल 112 आया, डिविडेंड दे दी 10 रुपया कम हो गया 102 आ गया। तो पहला क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, न्यू शेयर टू बी इशूड इफ डिविडेंड इज पेड, अगर हम डिविडेंड देते हैं तो नया कितना शेयर इशू करना होगा, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व देखेंगे, बहुत इजी लगेगा आपको। सबसे पहला क्या, टोटल डिविडेंड कितना होगा, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू D1, 10,000 हमारा शेयर है, 10 रुपया हम हर एक को दे रहे हैं, तो टोटल डिविडेंड कितना देंगे हम 1 लाख, मेरे पास 10,000 शेयर है और एक शेयर पे हम 10 रुपया दे रहे हैं, तो टोटल डिविडेंड हमने कितना पेमेंट किया 1 लाख। अब रिटेन अर्निंग, तो हमारे पैसा बचा कितना, तो अर्निंग माइनस डिविडेंड 5 लाख रुपया हमारा नेट प्रॉफिट था, जिसमें से हमने 1 लाख रुपया डिविडेंड दे दिया, तो हमारे पास पैसा बचा कितना, 4 लाख रुपया हमारे पास पड़ा है अभी भी।
फिर हमने क्या किया, एक्सटर्नल फंड का रिक्वायरमेंट कितना है, तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर माइनस रिटेंशन, 10 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 4 लाख मेरे पास पड़ा है, तो 4 लाख जो मेरे पास पड़ा है तो माइनस कर लेंगे, तो मेरा जो रिक्वायरमेंट कितना होगा, मेरा 6 लाख का रिक्वायरमेंट होगा। अब इशू प्राइस क्या है मेरा, हम मार्केट में जो शेयर अभी बेचेंगे, जब डिविडेंड हम देते हैं तो मेरा मार्केट प्राइस यहाँ पे ध्यान देना 112 रुपया नहीं लेना है, 102 रुपया। कौन सा केस है, डिविडेंड देने वाला केस है। डिविडेंड दे रहे हो तो मेरा मार्केट प्राइस गिरे कितना हो जा रहा है, 10 रुपया दे रहे हैं तो 102 रुपया हो जा रहा है, तो यहाँ पे 102 रुपया लेना है। इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, नॉट इक्वल टू 112, ध्यान रखना इस पॉइंट को, ठीक है। 112 ही है ना आपका यहाँ पे प्राइस, 112 ये वाला नहीं लेना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे फिर से, तो न्यू शेयर कितना इशू करेंगे, आपको जरूरत कितना है, 6 लाख, एक्सटर्नल फंड का नीडेड कितना है, 6 लाख का, और इशू प्राइस है 12, तो 6 लाख और एक शेयर बेच रहे हैं 102 रुपया में, तो 6 लाख को 102 से डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब कि हमको इतना शेयर इशू करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 5883, इफ राउंडेड राउंड करेंगे तो ऐसे 5882.35 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे तो 83 ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, पहला में क्या है, डिविडेंड नहीं देंगे तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आएगा, 112, अगर डिविडेंड देंगे तो 102, अगर न्यू शेयर टू बी इशूड कितना शेयर इशू करना पड़ेगा विद डिविडेंड इन्वेस्टमेंट 10 लाख, अगर डिविडेंड दे रहे हो 10 लाख का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में मेरा कितना आ रहा है 5883, अगर राउंड करेंगे तो, ठीक है। इसमें ट्विस्ट पॉइंट क्या क्या था ध्यान देंगे, एमएम रिलेशन याद रखो, P1 इतना होता है माइनस D1, डिविडेंड जितना बढ़ेगा ईयर इन में प्राइस उतना कम होगा, क्योंकि मेरा मार्केट प्राइस जितना इसे डिविडेंड देंगे इसका वैल्यू प्राइस शेयर गिरता चला जाएगा, मेरा पास एक वैल्यू इतना आएगा, जितना इसमें डिविडेंड देंगे इसका वैल्यू गिरता चला जाएगा, ठीक है। इशू प्राइस पर फ्रेश शेयर्स P1 होता है, यहाँ 102, P0 नहीं लेना है, ये ध्यान रखेंगे, मिस्टेक होता है, P1 से डिवाइड करना है आपको, हमने जब थ्योरी समझाया वहां भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि P0 आपको नहीं लेना है, P1 से डिवाइड करना है। डिविडेंड पे करेंगे, करने पर रिटेंशन अर्निंग कम होती है, इसलिए एक्सटर्नल फंड ज्यादा ज्यादा चाहिए। अब जब डिविडेंड दे रहे होंगे तो देखिएगा आपकी जो फंड रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, नहीं देंगे तो कम होगा, क्योंकि नहीं देंगे तो पूरा 5 लाख रुपए मेरे पास पड़ा होता, तो 10 लाख का रिक्वायरमेंट है, 5 लाख पड़ा है तो 5 लाख का जरूरत होता, लेकिन अगर डिविडेंड दे रहे हैं तो 5 लाख में 1 लाख हम डिविडेंड दे दिए, 4 लाख रुपया, तो इस केस में 10 माइनस 4, 6 लाख का जरूरत पड़ेगा, तो जितना हम डिविडेंड देंगे उतना मेरा फंड का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा, ये नॉर्मल केस है, ठीक है। फ्रैक्शन आएगा तो शेयर को नियरेस्ट रूल पर राउंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.5 वाला नहीं लगाना है कि 0.5 या 5 से ज्यादा होगा तो ये प्लस करेंगे, नहीं होगा तो माइनस 1 कम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ भी फ्रैक्शन ज्यादा आएगा आप नेक्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स लेंगे, यहाँ पे ये चीज ध्यान देना है, यहाँ का जो अप्रॉक्स होता है थोड़ा अलग होता है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आया है तो सबसे लास्ट पेज में नोट्स के जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरा, ठीक है। जो भी डाउट होगा पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें।